साथियों, फाइटर टुडे चैनल से मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये बात है कि बहुत दिन हो गए आपके सामने आए हुए, मुखातिब नहीं हो सका। कुछ वजूहात थी, कुछ बिजी था मैं, कारण सिर्फ यही था। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, कारण कुछ भी हो आपके सामने आना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए। तो आज मैंने एक मौजू लिया। रोज मैं देख रहा हूँ कोई अपनों की डेथ, कोई और लोगों की डेथ, रोज रोड पर इतनी डेथ हो रही, इतने हादसे हो रहे हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि दिल बोझिल हो जाता है उसको देख करके। आखिर इतना हो क्यों रहा है? ये अलग बात है कि रोड पे गाड़ियां बहुत हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें एक बात मैं और बताऊं, जब हाईवे बन गया तब एक्सीडेंट तो कम हो ही जाना चाहिए था। एक्सीडेंट कम हुए हैं हाईवे की वजह से। लोग अपने तरफ से जा रहे हैं, लोग अपनी तरफ से आ रहे हैं। कोई मतलब नहीं होता एक्सीडेंट होने का। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है अच्छी स्पीड का, है ना, और नींद में आने का। अगर आप रात में आप ड्राइव कर रहे हो गाड़ी तो नींद भी आ सकती है। लेकिन जो कारण मेरी समझ में आता है, मेरी समझ में ये आता है कि आजकल शादियों में गाड़ियां दहेज में बहुत मिल रही हैं। आप यकीन मानिए कि मिलती एक दूल्हे को है और चलाता पूरा घर है। इसका रीजन होता है कि लोग बहुत एक्सपर्ट नहीं होते ड्राइव करने में, चाहे वो 2 चक्का हो चाहे वो 4 चक्का हो, उतने एक्सपर्ट नहीं होते। और जब गाड़ी मिलती है तो फर्राटा लेके भगाने की कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं, चाहे लाइसेंस घर में किसी एक के पास हो, लेकिन चलाता वही गाड़ी है पूरा घर। अब ये बात आप उम्मीद ना करो कि आपको गवर्नमेंट कहाँ तक कंट्रोल करे, गवर्नमेंट आपको कहाँ तक रास्ता दिखाए, गवर्नमेंट आप पर लगाम कहाँ तक लगाए। लगाम तो आपको खुद ही लगानी पड़ेगी अपने ऊपर, अगर बचना है तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप हाईवे पर ही चल रहे हैं, अगर कोई रोड पे मार्केट आती है तो अपने स्पीड को आप कम कर लो। कोई चौराहा आता है तो स्पीड को कम कर लो। कोई भी दूसरी तरफ से आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर रोड पर कोई पेट्रोल पंप बना हुआ है तो वहां पर भी आप अपने स्पीड को देख सकते हो, है ना। अपने स्पीड को वहां भी कंट्रोल करो, कम करो। यानी कहने का मतलब है कि नुक्कड़ नुक्कड़ पर अपने स्पीड को कम करिए आप, तब तो बात बन सकती है। वरना लोग इधर से आए, आप देख ना पाए, आप हाईवे पर तेजी से चल रहे हैं, अच्छे स्पीड से चल रहे हैं, बगल से आया किसी ने ठोक दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब आप गाड़ी के स्टीयरिंग पर गाड़ी पर बैठिए, स्टीयरिंग जब आपके हाथ में हो तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपके सामने जो आ रहा है उससे आपको ही बचना है। ये नहीं, उससे ना उम्मीद करो कि वो अपने साइड से चले, आपको बचाने की कोशिश करे। ये बिल्कुल नहीं, आपको ही बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये मान के चलिए कि वो आदमी शायद नींद में हो, शायद कोई और वजह हो उसके साथ, वो आपके गाड़ी में ठोक देगा। बचना आपको ही पड़ेगा किसी भी हालत पर। कोई आपके सामने से या पीछे आ रहा हो, आपको इतना होशियार होना पड़ेगा कि आपको बचने की कोशिश खुद पड़ेगी। दोस्तों, आप ये समझ रहे हो कि हम लोग तो छोटे शहर में रह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि आए दिन 4-6 एक्सीडेंट जरूर होते हैं, जरूर हो रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम ही को कोशिश करना पड़ेगा, वरना ये हादसे होते रहेंगे। चाहे कितना खूबसूरत रोड बन जाए, चाहे कितने अच्छे हाईवे बन जाएं, लेकिन हादसों की कमी नहीं होगी, हादसे बढ़ते रहेंगे। हमें अपने आप को सुधारना होगा, हमें अपने आप को एक्सीडेंट से बचाना होगा और स्पीड पे कंट्रोल करके हमें चलना होगा। अगर मुझे हल्की सी नींद आए तो गाड़ी को 5 मिनट रोकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोक करके आप पानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए, तब गाड़ी से चलाइए। जिंदगी आपकी बहुत कीमती है। जिंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आपके बीवी के लिए आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। इतना सोचिए आप कि खुदा न करे अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो आपके बीवी बच्चों का क्या होगा।
वो जो आप पे टोटल डिपेंड हैं, जो मासूम हैं, उनका क्या होगा। सीधी सी बात है, आप अपने आप को बचाइए, तब आपकी फैमिली ठीक रहेगी, वरना आपके जाने के बाद एक बार फैमिली मुसीबत में आएगी। ये तो बात बिल्कुल सही है, जो गया वो गया, कब तक आदमी किसके लिए रोएगा। एक दिन तो उसको मजबूरन भूलना ही पड़ेगा। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन तब भी इतना मैं जानता हूँ कि जिंदगी बहुत कीमती है, आपको बचाना ही पड़ेगा। एक छोटी सी गलती में अपने जिंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। कोशिश यही होना चाहिए कि अपने आप को बचाइए, और बहुत तेज चलने में और थोड़ी सी स्पीड कम करने में, अगर 300-400 किलोमीटर आप जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत तेज़ जाने वाला हो सकता है कि आप जो उसके पीछे जा रहे हैं, हो सकता है आगे चल के आपसे उसकी मुलाकात हो जाए। उसको हो सकता है भीड़ मिल सकती है, उसको जाम मिल सकता है, कोई उसके सामने गाड़ी आ जाए तो उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन उसकी स्पीड जहाँ पर खतरे के सिग्नल्स हैं, वहाँ तो तेज से भागता है वो। कहने के मेरा सेंस ये है कि बहुत स्पीड तेज करके जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। अपने बैलेंस में जाइए, अपने होश में जाइए, और सड़क के एक्सीडेंट्स को कम करिए। मैं तो समझता हूँ कि सड़क का एक्सीडेंट जो है वो बहुत है, बेइंतहा है, उसकी कोई कमी नहीं है। थैंक यू। ज़िंदगी को कीमती समझिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए। आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, आप उसको संभाल के रखिए। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे फाइटर टुडे न्यूज़ चैनल। फाइटर टुडे न्यूज़ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। फाइटर टुडे न्यूज़ चैनल हर खबरों का अपना साथी है, जो एक दैनिक समाचार पत्र भी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबर आप तक